डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत ही अच्छा सवाल पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है, लेट ए रियल वैल्यूड फंक्शन बी डिफाइंड एज f 05 to 05। 05 डोमेन है और ये 05 को डोमेन है फंक्शन का। द फंक्शन इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल fx इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। a is not equal to 0, b is not equal to 0, c is not equal to 0. There is a set S containing triplet a, b, c as its elements. Represent the set S in set builder form, showing what values a can take and how b and c are related to a, with the condition that the function f is invertible. यह एक अच्छा सवाल है क्योंकि ये कंटिन्यूअस फंक्शन और इन्वर्टिबल फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ को मिक्स करता है। इस सवाल को सॉल्व करने से पहले हम कंटिन्यूअस फंक्शन और इन्वर्टिबल फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज़ पर डिस्कस करेंगे और उनको रिवाइज करेंगे। एक इन्वर्टिबल फंक्शन 1 to 1 फंक्शन होता है और ऑन टू फंक्शन होता है। ऑन टू फंक्शन का अर्थ है जिसमें जो कोडोमेन है वही उसकी रेंज है। इन्वर्टिबल फंक्शन के लिए ये आवश्यक नहीं है कि वो कंटिन्यूअस भी हो, लेकिन यदि कंटिन्यूअस फंक्शन इन्वर्टिबल भी है तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज़ होनी आवश्यक है। पहली कि फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, यानी कि मोनोटोनस होगा अपने डोमेन के अंदर। इस बात को शो करने के लिए ये ग्राफ बनाया गया है जिसमें ये फंक्शन का डोमेन है और ये फंक्शन की रेंज है, और ये फंक्शन जो दिखाया गया है ये स्ट्रिक्टली मोनोटोनस नहीं है। कुछ दूरी तक ये इंक्रीजिंग है फिर डिक्रीजिंग हो गया है। तो यहाँ पर आप स्पष्ट देख पा रहे हैं ये फंक्शन वन फंक्शन नहीं है, और वन फंक्शन ना होने से ये मोनोटोनस भी नहीं है और इन्वर्टिबल भी नहीं है। दूसरी प्रॉपर्टी है जो कि कंटिन्यूअस फंक्शन और इन्वर्टिबल फंक्शन में होनी चाहिए, डोमेन और रेंज के एंड पॉइंट आपस में मैप करने आवश्यक होंगे। जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया है, यह एक कंटिन्यूअस और इन्वर्टिबल फंक्शन है। ये डोमेन है, इसकी ये रेंज है। अगर एंड पॉइंट आपस में मैप नहीं करेंगे तो ये फंक्शन मोनोटोनस नहीं हो सकता। प्रश्न पर आते हैं। इसमें जो हमारा फंक्शन है वो क्वाड्रेटिक फंक्शन है। क्वाड्रेटिक फंक्शन एक कंटिन्यूअस फंक्शन है और यदि उसके डोमेन को रेस्ट्रिक्ट नहीं किया जाता है तो वो डोमेन के कुछ पोर्शन में इंक्रीजिंग होता है और रेस्ट पोर्शन में डिक्रीजिंग होता है। तो उसको इन्वर्टिबल बनाने के लिए हमें उसके डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करना आवश्यक है, जिससे कि फंक्शन या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग रेंज में हो या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग रेंज में हो। क्योंकि हमने यहाँ कंडीशन डाली हुई है कि फंक्शन इन्वर्टिबल हो तो जो कोडोमेन दिखाया गया है फंक्शन का वही उसकी रेंज भी है, और डोमेन और कोडोमेन के एंड पॉइंट्स आपस में मैच करने भी आवश्यक है। क्वेश्चन सॉल्व करते हुए हम जान सकते हैं तो फंक्शन को हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मानेंगे या फंक्शन को स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग मानेंगे। यदि फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो उसका एक पॉसिबल ग्राफ इस तरीके से हो सकता है। ये फंक्शन की गिवन डोमेन है 0 to 5 और ये फंक्शन की गिवन रेंज है। फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, इसलिए f0 की वैल्यू 0 होगी और f5 की वैल्यू 5 होगी। फंक्शन मैच करने के लिए आवश्यक है। f0 की वैल्यू 0 रखने से हमको c की वैल्यू 0 मिलती है,
लेकिन क्वेश्चन में गिवन है कि c इज़ नॉट इक्वल टू 0, इसलिए इंक्रीजिंग फंक्शन का ऑप्शन जो है वो वैलिड नहीं है। केस 2 है कि फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो उसका एक पॉसिबल ग्राफ ये है, एंड पॉइंट उसमें मैच करेंगे, f0 की वैल्यू 5 होगी, जिससे हम शो कर सकते हैं कि c की वैल्यू 5 है, और f5 की वैल्यू 0 होगी, जिससे हम शो कर सकते हैं कि 5a प्लस b इक्वल -1 है। यहाँ पर c की वैल्यू 5 मिल गई, b की वैल्यू -1 माने 5a मिल गई, लेकिन b इज़ नॉट इक्वल टू 0 क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसलिए a कैन नॉट बी -1/5। तो हमको c और b की वैल्यू a की टर्म्स में मिल गई है, जैसी क्वेश्चन में पूछा गया था, जिसमें c एक कांस्टेंट है। अब हमको a की पॉसिबल वैल्यू डिराइव करनी है। क्वाड्रेटिक फंक्शन का बिहेवियर प्राइमरी कोफिशिएंट के साइन पर डिपेंड करता है। इफ़ a इज़ इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक फंक्शन एक लीनियर फंक्शन हो जाता है। a ग्रेटर देन 0 है तो क्वाड्रेटिक फंक्शन कॉनकेव अपवार्ड होता है, और यदि a इज़ लेस देन 0 है तो क्वाड्रेटिक फंक्शन कॉनकेव डाउनवार्ड होता है। अगर हम a इक्वल 0 लेते हैं तो a इक्वल 0 अलाउड नहीं है, इसलिए ये भी एक वैलिड केस नहीं है। अब हम केस लेते हैं a इज़ ग्रेटर देन 0। इस केस में कर्व कॉनकेव अपवार्ड होगा, जिसका मिनिमा -b/2a पर होगा। फंक्शन के 1 और विद इन द रेंज होने के लिए -b/2a को 5 से ग्रेटर होना चाहिए। इस प्रकार से जाएगा तभी ये डिक्रीजिंग रेंज में होगा, और उस क्वाड्रेटिक फंक्शन का मिनिमम पॉइंट -b/2a पे होगा, जो कि 5 से अधिक होना चाहिए। तो b/2a इज़ लेस देन और इक्वल टू -5, b/2a प्लस 5 इज़ लेस देन 0। अब a इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, हैंस b प्लस 10a इज़ लेस देन और इक्वल टू 0। तो b और a इस केस में इन दो स्टेटमेंट से इंटरलेट होते हैं, -a प्लस b इक्वल टू -1 और 10a प्लस b इज़ लेस देन और इक्वल टू 0। इन दोनों स्टेटमेंट को हम सॉल्व करेंगे, और सॉल्व एक ग्राफ की सहायता से करेंगे। अब हम ग्राफ खींचने जा रहे हैं। a को हम x एक्सिस पर दिखा रहे हैं, b को हम y एक्सिस पर दिखा रहे हैं, और दो हमारे पास स्टेटमेंट है, 5a प्लस b इक्वल्स -1, जो कि स्टेटमेंट 2 है हमारे सोल्यूशन का, 10a प्लस b इज़ लेस देन 0, जो कि स्टेटमेंट 4 है हमारे सोल्यूशन का, और a इज़ ग्रेटर देन 0 को हम चेक कर रहे हैं। तो y एक्सिस हमारी a इज़ टू 0 लाइन है, इसलिए हमारा जो वैलिड रीजन है a इज इक्वल टू a ग्रेटर देन 0 के लिए वो ये वाला है। इंटरसेक्शन पॉइंट B ऑफ लाइन 2 and 4 is +1/5 is -2. Line 2 cross the x-axis at xa is equal to -1/5 and y-axis at y is equal to -1. So this is the line 2, and 10a plus b equals 0 is line 4. The intersection point is +1/5 -2. Here this is the feasible region where the solution rests. So the segment line AB is in this region. So line AB is the solution, in which line AB is the solution
in which a02 plus 1/5। इनके एक्सट्रीमिटीज़ को चेक करेंगे। एक एक्सट्रीमिटी है a इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि a इक्वल 0 अलाउड नहीं है, इसलिए 0 हम एक्सक्लूड करेंगे। सेकंड एक्सट्रीमिटी है a इक्वल टू 1/5। तो ये इसमें कोई बंदिश नहीं है, इसलिए हमारा सॉल्यूशन जो है वो a एप्सिलॉन 0 प्लस 1/5 इंक्लूडिंग 1/5 हो जाए। डिस्कस करते हैं जिसमें a इज़ लेस देन 0। पोलिनोमियल फंक्शन में जब a लेस देन 0 होता है तो ग्राफ कॉनकेव डाउनवर्ड होता है और ये एक मैक्सिमम रखता है -b/2a पर। फंक्शन को 1 और विद इन द रेंज होने के लिए -b/2a को लेस देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्योंकि a नेगेटिव है इसलिए ये -b/2a को हम b इज़ लेस देन और इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। इसलिए हमारा b एंड a आर रिलेटेड एज 5a प्लस b इक्वल टू -1 एंड b इज़ लेस देन और इक्वल टू 0। ये दो स्टेटमेंट को हमें परमिसिबल वैल्यू ऑफ a निकालने के लिए सॉल्व करना है, जिसको हम पहले के प्रकार ग्राफ से सॉल्व करेंगे। हमने a इज़ लेस देन 0 वाले केस को सॉल्व करने के लिए ग्राफ बनाया है। ये हमारी लाइन 2 है जो कि 5a प्लस b इज इक्वल टू 1 को रिप्रेजेंट करती है। ये हमने a इज़ लेस देन 0 वाले ग्राफ को सॉल्व करने के लिए ग्राफ बनाया है। ये हमारी लाइन 2 है जो कि 5a प्लस b इज इक्वल टू -1 को रिप्रेजेंट करती है। ये a इज इक्वल टू 0 लाइन को 0-1 पर यानी कि y एक्सेस को 0-1 पर और x एक्सेस को -1/5 0 पर इंटरसेक्ट करती है। हमारा केस a इज़ लेस देन 0 और b इज़ लेस देन 0 के जोन में पड़ेगा जो कि थर्ड क्वाड्रेंट है। इसलिए लाइन AC हमारा सॉल्यूशन होगा। तो इसलिए a इज़ एप्सिलॉन -1/5 टू 0। अब हम इसकी एक्सट्रीमिटी चेक करेंगे। a इज इक्वल टू -1/5 में b की वैल्यू 0 है जो कि अलाउड नहीं है और a इज इक्वल टू 0 भी हमारा अलाउड नहीं है। इसलिए इस सॉल्यूशन की दोनों एक्सट्रीमिटी वैलिड नहीं है। लेस देन 0 के लिए हमारा सॉल्यूशन a एप्सिलॉन -1/5 एक्सक्लूडिंग 0 एक्सक्लूडिंग हो जाता है। सेट नंबर 5 और 6 का यूनियन a एप्सिलॉन -1/5 0 यूनियन 0 1/5 इंक्लूडिंग आता है। इसलिए हम S सेट को अब हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। S इज ए सेट ऑफ एलिमेंट्स कंटेनिंग द ट्रिपलेट a, b, c such that a एप्सिलॉन -1/5 0 यूनियन 0 1/5 इंक्लूडिंग b इज इक्वल टू -1 -5a c is equal to 5. S is a set of elements a, b, c for which given function is invertible. Thank you for watching the video.